राधा की नज़र, सोनू का डर, पार्ट 3। राधा ने अपने पैरों को हल्का हिलाया, जैसे अगले कदम की तैयारी कर रही हो, और उसके मन में एक विचार आया, इसकी सजा इसे मेरी ताकत का एहसास दिलाएगी। उसकी नज़रें सोनू पर टिकी रहीं और वह अगले कदम के लिए तैयार थी। राधा ने अपनी छड़ी को आराम से अपनी बगल में रखा और सोफे पर बैठी। उसकी आंखें सोनू पर टिकी हुई थीं, जो अभी भी झुका हुआ खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। राधा ने उसकी स्थिति को ध्यान से देखा, फिर धीरे से अपनी छड़ी उठाकर उसे सामने रखा। सोनू, राधा ने अपनी आवाज में सख्ती दिखाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब तुम्हें सजा का सामना करना होगा। सोनू के चेहरे पर डर था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। राधा ने अपनी आवाज को थोड़ा नर्म किया, सजा कोई बुरी चीज नहीं होती, ये तुम्हें अनुशासन सिखाने का तरीका है। तुमने जो गलती की, उसके लिए तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, ताकि तुम उसे फिर से न दोहराओ। सोनू ने डरते हुए सिर झुका लिया, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने राधा की ओर देखा और बड़े आदर से कहा, दीदी, मैं जानता हूँ कि आपने जो निर्णय लिया है, वह मेरे भले के लिए है। आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी और आदरणीय व्यक्तित्व हैं, और मैं आपको पूरी श्रद्धा और सम्मान देता हूँ। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया मेरी शारीरिक सजा को माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। सोनू की बात सुनकर राधा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांत आवाज में कहा, नहीं सोनू, गलती करना और मस्ती करना तुम्हारा हक है। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और इनसे ही तो तुम्हारी यादें बनती हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि इन गलतियों पर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, और यह मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें सजा दूं, ताकि तुम अपनी गलती से सीख सको। राधा ने थोड़ी देर रुककर सोनू को देखा और फिर गंभीरता से कहा, सजा कोई बुरी चीज नहीं है, यह एक तरीका है तुम्हें सिखाने का। तुम्हारी हर गलती पर, तुम्हारी हर लापरवाही पर मुझे तुम्हें सही रास्ता दिखाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से वही गलती दोहराओ, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए ये सजा भुगतते हो, और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए ये रास्ता तय करूं। राधा ने छड़ी को थोड़ा और मजबूती से पकड़ा और फिर सोनू की तरफ देखा। तुम्हें जो सजा दी जाएगी, वह तुम्हारे भले के लिए होगी। मैं जानती हूँ कि तुम उसे सह लोगे और भविष्य में और बेहतर काम करोगे। ये तुम्हारे लिए एक सीख है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ताकि हर दिन तुम कुछ नया सीख सको। राधा ने एक गहरी सांस ली और छड़ी को धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें सोनू के चेहरे पर टिकी थीं, एक मासूमियत और डर की मिली जुली झलक उसमें साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इसे ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। डर, हाँ, डर जरूरी है ताकि वो गलती की गंभीरता समझे, लेकिन डर और दर्द में फर्क होता है। मैं उसे उतनी ही सजा दूंगी कि वो सबक सीखे, पर टूटे नहीं। अनुशासन जरूरी है, लेकिन ममता भी उतनी ही जरूरी है। उसने छड़ी को सोनू के सामने लहराते हुए कहा, अब अपने हाथ ऊपर करो। तुम्हें ये सजा मिलेगी, लेकिन याद रखना, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए है। सोनू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने हाथ ऊपर किए। राधा ने छड़ी को धीरे लेकिन ठोस अंदाज में उसकी हथेली पर रखा, न बहुत जोर से, न बहुत हल्के से। हर वार में उसकी सोच झलक रही थी, ये दर्द नहीं, दिशा है। ये डर नहीं, ध्यान है। हर चोट के बाद वह सोनू के चेहरे की प्रतिक्रिया को पढ़ती, उसकी सीमा को पहचानती और उतना ही आगे बढ़ती जितना जरूरी था। राधा ने जब देखा कि सोनू अब पूरी तरह शांत है, तो उसने छड़ी को एक तरफ रख दिया। वह उठी, धीरे से सोनू के पास आई और उसके गालों को हल्के से देखा, कोई घबराहट नहीं,
सिर्फ सीख देने का समय है। उसने एक धीमा लेकिन स्पष्ट थप्पड़ सोनू के गाल पर मारा। ये, उसने कहा, उस समय के लिए है जब मैंने तुम्हें प्यार से कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उठने की जरूरत ही नहीं समझी। फिर दूसरा थप्पड़, थोड़ा हल्का लेकिन ठोस। और ये, उस जिद के लिए, जब मैंने तुम्हारे बाल सहलाए, माथा चूमा, फिर भी तुमने करवट बदल ली। सोनू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। राधा ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर किया, आंखों में देखती हुई बोली, देखो सोनू, ये कोई अत्याचार नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हर कोई गलती करता है और हर किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने फिर धीरे से कहा, तुम बच्चे हो, तुमसे गलतियां होंगी, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए सजा जरूरी होती है। यही तुम्हें बड़ा बनाएगा, समझदार बनाएगा। राधा ने एक और थप्पड़ मारा, इस बार और भी धीमे से, जैसे कि यह सिर्फ एहसास कराने का एक तरीका हो। राधा ने आखिरी थप्पड़ बहुत ही धीमे से मारा, फिर अपनी हथेली को सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। उसने सोनू की ओर देखा और सख्त लेकिन शांत लहजे में कहा, अब तुम्हारी शारीरिक सजा पूरी हो चुकी है। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जिसमें तुम्हें मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी। और हो सकता है मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछूं। सोनू ने धीमे से सिर हिलाया, उसका चेहरा अब भी भावनाओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता आ चुकी थी, जैसे वह अब कुछ सीखने के लिए तैयार हो। राधा एक कुर्सी पर बैठ गई, उसका चेहरा अब पूरी तरह संयमित था। उसका पहनावा आज थोड़ा अलग था। सोनू जैसे ही सामने बैठा, उसकी निगाहें कुछ पल के लिए राधा के पैरों पर अटक गईं। उसके मन में कुछ स्पष्ट नहीं था, बस एक सहज सा ध्यान, जो अनजाने में चला गया। राधा ने उसकी निगाहों की दिशा नोट की, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस हल्के से मुस्कुरा दी और मन में सोचने लगी, ये सामान्य है। डर और सम्मान जब गहराई से आता है, तो इंसान का ध्यान सबसे नीचे झुकता है। ये उसी का हिस्सा है। उसने भीतर ही भीतर एक संतुलन बनाए रखा, न वह पल को अनदेखा किया, न ही उसे गलत समझा। उसने आगे कहना शुरू किया, अब ध्यान से सुनो सोनू, ये जो समय है, जब सुबह उठना होता है, वही तुम्हारे दिन का आधार बनाता है। अगर तुम उसी में ढीले हो गए, तो पूरा दिन बर्बाद जाएगा। समझे? सोनू ने अब ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर केंद्रित कर लिया। उसकी मुद्रा बदल चुकी थी, वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं, एक गंभीर अनुशासित बालक लग रहा था। राधा ने अपने पैर मोड़कर आराम से बैठते हुए सोनू को देखा, जो अब उसकी हर बात ध्यान से सुनने की स्थिति में था। राधा ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और फिर कहना शुरू किया, आवाज में एक किस्सागो की गंभीरता थी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक पुरानी कहानी, जो सिर्फ एक कथा नहीं, एक सीख है। सोनू थोड़ा आगे झुक गया, उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बहुत समय पहले की बात है, राधा ने कहना शुरू किया, एक स्त्री थी, न तो रानी, न कोई राजकुमारी, बस एक आम महिला, लेकिन अंदर से आग थी उसमें। उसके पूरे परिवार को एक क्रूर गिरोह ने मार डाला था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बचा, उसका भांजा। उस दिन उस औरत ने कसम खाई कि वो उस बच्चे को इस लायक बनाएगी कि एक दिन वह उन दरिंदों से अपने परिवार का बदला ले सके। लेकिन वो जानती थी, ये आसान नहीं होगा। प्यार से, दया से कोई योद्धा नहीं बनता। उसे अनुशासन चाहिए था और लोहे जैसा मन। राधा ने सोनू की ओर झुककर कहा, उस औरत ने उसे इंसान की तरह नहीं पाला, बल्कि एक सैनिक की तरह गढ़ा। सुबह अंधेरे में उसे उठाना, ठंडे पानी से नहलाना और तब तक भूखा रखना जब तक वो अपने लक्ष्य को न छू ले, ये उसकी दिनचर्या थी। जब वो गलती करता, राधा की आवाज में कठोरता थी,
तो वो उसे सिर्फ डांटती नहीं, उसके शरीर को सहनशील बनाने के लिए उसे शारीरिक दंड भी देती। ये सिर्फ सजा नहीं, एक प्रक्रिया थी दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत करने की। राधा ने थोड़ी देर रुककर कहा, वो औरत हर दिन ऊंचे आसन पर बैठती थी और उसे नीचे जमीन पर बैठाकर अपने पैरों की धूल साफ करवाती। ये उसका तरीका था ये जताने का कि अनुशासन के बिना व्यक्ति कुछ नहीं, और जब तक कोई झुकना नहीं सीखता वो उठना नहीं सीख सकता। सोनू ध्यान से सुन रहा था और राधा की आंखों में चमक थी। वो आगे बोली, वो औरत कहती थी तू आज झुका है ताकि कल कोई तुझे झुका न सके। वो अपने भतीजा को कठोर शब्दों से झकझोरती थी, उसकी तुलना उन लोगों से करती थी जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ना शक्ति होती है ना सम्मान। लेकिन यह अपमान नहीं था, यह आत्मबोध था, एक आईना जो उसके भीतर की ताकत को दिखाता था। वो उसकी गरिमा तक छीन लेती सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखे। वो जानता था उसकी मौसी की हर चोट के पीछे उद्देश्य है। वो उसे पैरों में झुकाती, जमीन चाटने को कहती, घंटों तक धूप में बैठाकर सिर्फ यही कहती, अगर तुम कमजोर रहे तो तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। राधा की आवाज़ अब गहराती जा रही थी, जैसे वो खुद उस स्त्री की भूमिका में प्रवेश कर चुकी हो। वो औरत उस बच्चे को जानवर की तरह पालती और वो बच्चा रोता, चिल्लाता, गिड़गिड़ाता, लेकिन हर बार उसका सिर फिर से मौसी के पैरों पर झुकता, क्योंकि वो जानता था ये अपमान नहीं, तपस्या है। और एक दिन वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी, और उसने अकेले ही उन सारे हत्यारों का अंत कर दिया। राधा चुप हो गई, कुछ पल तक सिर्फ शांति छाई रही। फिर उसने धीमे से कहा, अब सोचो सोनू, उस स्त्री ने अगर उसे दया से पाला होता, क्या वो योद्धा बनता? सोनू की आंखों में गहराई आ गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। राधा ने अपनी पायल की हल्की झनकार में कहा, आज मैं वही कर रही हूँ, तुम्हें आसान जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जरूर दूंगी जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। और हाँ, अगर इसके लिए तुम्हें झुकना पड़े, सहना पड़े, तो वो तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारी कमजोरी नहीं। राधा की कहानी समाप्त हुई तो कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सोनू की सांसें धीमी हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समझदारी थी। वह धीरे धीरे उठकर राधा के सामने आया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, शर्म से नहीं, सम्मान से। मैं समझ गया दीदी, उसने धीमे स्वर में कहा, और फिर बिना कुछ कहे झुक गया। उसने धीरे से राधा के पैरों को छुआ, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये समर्पण था, एक मौन स्वीकृति की अब वो अनुशासन की राह पर चलेगा। राधा ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा और मन ही मन मुस्काए। उसकी सोच ने सही दिशा पकड़ ली थी। अच्छा, राधा ने कहा, स्वर में अब फिर से ठहराव और कठोर स्नेह था, अब बातों से बाहर निकलो। अब समय है कुछ असली काम करने का। चलो, अब हम घर की सफाई करेंगे। अनुशासन वहीं से शुरू होता है जहां आलस्य खत्म होता है। सोनू ने बिना कोई प्रश्न किए सिर हिलाया। आज पहली बार वह बिना टालमटोल के उठकर काम के लिए तैयार हो गया। उसकी चाल में अब एक अलग गंभीरता थी। राधा ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, आज उसका शिष्य एक कदम और बड़ा हो गया था। सोनू ने बिना किसी टालमटोल के झाड़ू उठाया और एक कोने से काम शुरू कर दिया। आज उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, न ही कोई बहाना। राधा चुपचाप उसे देख रही थी, हर एक हरकत पर उसकी नज़र थी। वो खुद भी साफ सफाई में जुटी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सोनू की गंभीरता और लगन पर जा रहा था। ये वही लड़का है, राधा ने मन में सोचा, जो सुबह उठने तक में आनाकानी करता था, अब बिना कहे काम कर रहा है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई थी, वो चमक जो किसी विजेता की होती है।
राधा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, और वो मुस्कान किसी स्नेह की नहीं, बल्कि संतोष की थी, नियंत्रण की थी। अब ये मेरा है, उसने मन में कहा, अब ये मेरी बातों से नहीं हटेगा। मैंने इसे बदल दिया है, इसे तोड़कर फिर से गढ़ा है, जैसे मैं चाहती थी। सोनू अब गीला कपड़ा लेकर फर्श पोंछ रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और हर हरकत में आजादर था, समर्पण था। राधा उसके पास से गुजरी और बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ फेरा। सोनू ने पल भर को उसकी ओर देखा, फिर सिर झुकाकर काम में लग गया। राधा ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी जीत को ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहती हो। शुरुआत हो चुकी है, उसने धीरे से बुदबुदाया, अब ये लड़का सिर्फ मेरा शिष्य नहीं, मेरा अधीन है।